नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल ऑफिशियल सरकारी आदमी में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग और कराटे की स्पोर्ट कोटे में बहुत कम ही वैकेंसीज़ आती हैं, जो कि अब आई है, तो मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। दोस्तों, बीएसएफ स्पोर्ट कोटा में भर्ती निकली ताइक्वांडो, कराटे और बॉक्सिंग की। जनरल ड्यूटी वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, परमानेंट है, अग्निवीर नहीं है और सभी जानकारी मैं आपको दूँगा, बस आपको मेरे साथ बने ही रहने होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है। मैं आपको सब कुछ जानकारी दूंगा, बस आप वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट कोटा भर्ती 2025, जनरल ड्यूटी। दोस्तों, जो आप फॉर्म भर सकते हैं वो है 16 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, कराटे का लिस्ट दिखाता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए मेन है, क्योंकि उसकी भर्तियाँ भी कम आती हैं। तो जो आई है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। बास्केटबॉल, बॉक्सिंग का देखिए आप 47 से 50 का वेट जो है मेल इवेंट में, मान लीजिए अंडर 50, अंडर 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और 90 प्लस, यह मेल के लिए। और फीमेल के लिए है अंडर 48, 51, 54, 57, 65, 70 एंड 75, यह फीमेल के लिए है। फीमेल की टोटल वैकेंसी 7 हैं और मेल की टोटल वैकेंसी 11 हैं। किसी किसी में जैसे 80-85 में 2 वैकेंसी हैं, मतलब 2 लोग इसमें कर सकते हैं। अब कराटे में आपको दिखाता हूँ। इंडिविजुअल काता में 1 चाहिए मेल को। कुमिते 50 एंड 55 में 2 मेल भर सकते हैं। वैसे 60, 67 और 68 प्लस 75 और 84 kg। सेम फीमेल में भी ये 50, 55, 61, 68, 68 kg, 2 वैकेंसीज हैं फीमेल की, टोटल 6 फीमेल हैं। ताइक्वांडो की बात करें तो क्योरगी क्या चाहिए, अंडर 54, 55, 54, 58, क्योरगी में 63, 68, 74, 80, 87, 87 ओवर और पुमजे का 3 वैकेंसी है। सेम है फीमेल का भी है, अंडर 46। आपका जो बेसिक रुपये मिलेगा वो 21,700 से 69,100 रुपये तक आपका बेसिक पे रहेगा और साथ साथ इसके अलाउंस भी ऐड रहेंगे। उसके बाद जीडी वर्किंग के लिए है 18 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। किसी भी बोर्ड से आपका 12वीं कंप्लीट होना चाहिए और पहला जो प्रायोरिटी मिलेगी वो उनको मिलेगी जो कि किसी भी लेवल पे मेडल को जीते हैं, उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। सेम एज इंडिविजुअल का भी और टीम का भी, दोनों का सेम है, चाहे वो स्पोर्ट फेडरेशन का हो, किसी का भी हो। टीम इवेंट में भी सेम है, जूनियर, सीनियर, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फेडरेशन से आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और हाँ, सर्टिफिकेट आपका 2 साल के भीतर में होना चाहिए, यानी कि 4 नवंबर 2023 से 4 नवंबर 2025 तक। आपका जो DOB मान्य होगा वो क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से होगा और आपके हर सर्टिफिकेट में और क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से सबका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। उसके बाद एज एंड रिलैक्सेशन में आपकी उम्र 18 से 23 साल होनी चाहिए। SC/ST वालों के लिए 5 साल छूट है। उसके बाद आपका जो हाईएस्ट अभी तक आपने जो खेला है उसी का मार्क्स आपको मिलेगा स्पोर्ट्स में। जो आपका हाईएस्ट अचीवमेंट रहेगा ओवरऑल में उसी का मार्क्स मिलेगा और जो लोग मेडल जीते रहेंगे उसमें उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ मैं। ओलंपिक्स वालों को 100 मार्क्स मिलेंगे गोल्ड पे मिलने पे, वर्ल्ड चैम्पियंस को 90, एशियन को 80, एशियन चैम्पियनशिप को 60, इसी हिसाब से है। नेशनल गेम्स के लिए 30 मार्क्स, यूथ जूनियर के लिए 20 मार्क्स और टीम मेडल इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए 16 मार्क्स। ये सारे गोल्ड मेडल के लिए। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, हु हैव रिप्रेजेंट कंट्री ओन मेडल, जो कंट्री को रिप्रेजेंट किया और मेडल जीते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। सेकंड प्रेफरेंस, जो लोग कंट्री को रिप्रेजेंट किया और थर्ड प्लेस में आए हैं उनको मिलेगा।
जूनियर नेशनल चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है, आपका जो हाइट होना चाहिए, आपका जो चेस्ट होना चाहिए, क्या करना है वो सब इसमें दिखाया गया है। मेल के लिए 170 हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ये रहा आपके रीजन का, आप किस रीजन के उसी हिसाब से आपके हाइट दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पीछे करके। चेस्ट में आपको मेल के लिए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको खुलवाना है। के लोकेशन के हिसाब से आपका चेस्ट में कितना सेंटीमीटर चाहिए वो दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं आँख की। आपकी आँख 6/6 या 6/9 या होनी ही चाहिए इतना, आपका आई 6/6 होनी चाहिए। जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उनकी भर्ती नहीं होगी। हाउ टू अप्लाई, ये आपके लिए नहीं, आपको सिर्फ कैफ़े पे जाना है और उनको बताना है कि मुझे बीएसएफ स्पोर्ट कोटा में भर्ती देखना है और आप मेरा फॉर्म भर दीजिए। वो आपको सब कुछ जानकारी दे देंगे। डॉक्यूमेंट प्रोसीजर का मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, आगे आपको कमेंट करना पड़ेगा। नो TADA एडमिजेबल, यानी कि जिस दिन आप जाएंगे भर्ती देखने उस दिन आपको TADA नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको खुद का व्यवस्था करना ही पड़ेगा। इसके बाद ये सब आपके डॉक्यूमेंटेशन का है, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करिए, आपको सारी जानकारी दे दूंगा मैं। मेरिट लिस्ट, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगी आपकी। जो लोग इस सब में पास कर लेंगे उन लोग का यानी कि भर्ती हो गया है, उन लोग को फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम कंसर्न की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लें, अगर आपको कुछ चोट चपाट आता है तो उसके बेस से जिम्मेदारी नहीं होगी। वेन्यू स्टेशन पे आपके पास, जब आप वहाँ पे जाएँ तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड वगैरह ये सब होना ही चाहिए। कैंडिडेट के पास सफिशिएंट रुपया होना चाहिए। TAD आपको नहीं मिलेगा उस दिन, आपको एक दिन की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। आपको कुछ चोट वगैरह हो जाती है तो बेशक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसके बाद दिस वैकेंसीज नॉट फॉर ओपन फॉर एक्स सर्विसमैन, के लिए ये वैकेंसी नहीं है। यह सभी जानकारी BSF के वेबसाइट पे मिल जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ सब दी गई है। आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए वो भी देगा, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। मेल फीमेल दोनों का है। जैसे मान लिया आपका 148 है तो आपकी हाइट, आपका वेट होना चाहिए 34 से 34.5 से 42 के बीच में, फीमेल के लिए ही। 18 से 22 आपका एज होना चाहिए तभी आपके लिए मान्य है। वहीं ऐसे मान लीजिए 23 से 27 आपकी उम्र और हाइट है आपकी 148, तो आपका उम्र 37 से 45 के बीच में होना चाहिए। सेम है मेल के लिए भी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले से ही और आपको यहाँ भर्ती देखनी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका अगर एज है तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें अथॉरिटी का जो आपका मेन है उनका थप्पा लगाना चाहिए, साइन मोहर होना चाहिए। दोस्तों ये रहा आपके मेन चीज़, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। ऑफिसर सरकारी आदमी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।